सब्सक्राइब करें अपने यूट्यूब चैनल लानामोट मेडिसिन को और बेल आइकन दबाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाने के लिए। वेलकम फ्रेंड्स, सुस्वागतम दोस्तों। गर्मियों के दिनों में उल्टी होना, दस्त लगना, पेट दर्द होना, पेट में मरोड़ चलना, यह बहुत ही ज़्यादा देखा जाता है और इसके लिए आपके पास मरीज भी आए होंगे या आपको यह समस्या हुई होगी। लेकिन क्या आपको पता है यह समस्या क्यों होती है? इसको ठीक करने के लिए डॉक्टर द्वारा क्या इलाज दिया जाता है और इसका समय रहते अगर इलाज नहीं लिया जाए तो कितनी गंभीर समस्या में बदल सकती है। अगर इन सभी के बारे में आप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखें। तो बिना समय गंवाए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं पूरी जानकारी। हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते दोस्तों। वैसे तो दस्त लगना, पेट दर्द होना, यह समस्या पूरे साल में कभी भी हो सकती है, लेकिन गर्मियों के दिनों में इसे ज़्यादा देखा गया है और यह समस्या बच्चों में, वयस्क में और बुजुर्गों में किसी में भी हो सकती है। इस समस्या के क्या कारण हैं? तो दस्त लगना तथा पेट दर्द होना कई अलग अलग कारणों की वजह से हो जाता है, लेकिन अगर गर्मियों के दिनों की बात करें तो इस समय वातावरण का तापमान बहुत ही ज़्यादा होता है, जो कई बार 40 डिग्री के भी पार हो जाता है। तो इस समय हमारे शरीर में ब्लड पूरे बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन रखने की कोशिश करता है और ज़्यादातर ब्लड फ्लो स्किन की तरफ ही रहता है, जिस कारण से सही मात्रा में इंटेस्टाइन तथा स्टमक तक ब्लड नहीं पहुंच पाता और खाया हुआ खाना नहीं पच पाता, डाइजेस्ट नहीं हो पाता। दूसरा कारण, गर्मियों के दिनों में जो खाने की चीज़ें हैं वह टेम्परेचर अधिक होने के कारण ख़राब हो जाती है, लेकिन हम हमारी रेगुलर रूटीन लाइफ के अकॉर्डिंग ही उन खाने पीने चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, तो कई बार ख़राब हो चुका खाना भी हम खा लेते हैं। हालांकि इसमें किसी प्रकार की स्मेल नहीं आती, फिर भी वह ख़राब हो चुका होता है। अगला कारण, जब लंबे समय तक कोई व्यक्ति गर्मी में काम करता है तो उस कारण से व्यक्ति को लू लग जाती है। लू लगने के कारण भी व्यक्ति को दस्त तथा उल्टी होने की समस्या हो जाती है। यह लू लगना क्या होता है, इसके बारे में अगर आप पूरी जानकारी जानना चाहते हैं तो ऊपर आई कार्ड पर क्लिक करके वीडियो देख सकते हैं। साथ ही डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहाँ पे भी क्लिक करके लू लगना तो उसके कारण तथा इलाज सभी को आप अच्छी तरह से जान सकते हैं। अब जब यह समस्याएं मरीज को होती है तो डॉक्टर उसे क्या इलाज देते हैं? इस समय इंजेक्शन लगाना तथा टेबलेट देना दोनों तरह से इलाज किया जाता है, जिसको एक एक करके हम यहाँ पे जान लेते हैं। इंजेक्शन तो ज़्यादातर उन मरीजों को लगाए जाते हैं जिनको समस्या बहुत ही ज़्यादा हो गई है, जैसे इतनी ज़्यादा उल्टी हो रही है कि व्यक्ति कुछ खा पी भी नहीं पा रहा, तो उसे इंजेक्शन लगाया जाता है। दस्त बहुत ही ज़्यादा लगी जिससे कि उसके शरीर में ज़्यादा कमजोरी आ गई, तो उसे इंजेक्शन लगाया जाएगा, जिसे हम गंभीर मरीज की श्रेणी में लगते हैं। कौन कौन से इंजेक्शन लगाते हैं? तो उल्टी को रोकने के लिए 2 प्रकार के इंजेक्शन प्रमुख है, उनका प्रयोग लिया जाता है, जिसमें पहला इंजेक्शन है ऑन्डेनसेट्रोन इंजेक्शन, जिसे आप एमसेट इंजेक्शन के नाम से जानते हैं। साथ ही दूसरा इंजेक्शन है मेटोक्लोरोप्रोमाइड इंजेक्शन, जिसे शॉर्ट में एमसीपी इंजेक्शन कहते हैं, और पेरिनोम इंजेक्शन के नाम से इसको आप खरीद सकते हैं। इन दोनों में से कोई भी एक इंजेक्शन लगाया जाता है। पेट में बनी हुई गैस को ठीक करने के लिए पेंटाप्राजोल इंजेक्शन लगाया जाता है, जिसे आप पेंटोप आईवी इंजेक्शन के नाम से खरीद सकते हैं। और अगर किसी मरीज को बहुत ही ज़्यादा दस्त लग रही हो, कमज़ोरी आ गई हो, तो दस्त को रोकने के लिए तो मेट्रोनिडाजोल 100 मिलीग्राम का इन्फ्यूज़न या ओनिडाजोल 100 मिलीग्राम का इन्फ्यूज़न, दोनों में से कोई भी एक लगाया जाएगा। साथ ही सिप्रोफ्लॉक्सासिन 100 मिलीग्राम इंजेक्शन भी लगाते हैं। और शरीर में हुई पानी की कमी को तथा कमज़ोरी को दूर करने के लिए RL रिंगर लैक्टेट इन्फ्यूज़न लगाया जाता है। और पेट दर्द को कम करने के लिए डाइसाइक्लोमिन इंजेक्शन लगाया जाता है। और इस तरह से मरीज में इंजेक्टेबल देके पूरा ट्रीटमेंट किया जाता है। अब जान लेते हैं टेबलेट के द्वारा ओरल ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है। तो सामान्य स्थिति में मरीज को टेबलेट दी जाती है, जिसमें पेट दर्द को रोकने के लिए डाइसाइक्लोमिन तथा पैरासीटामोल कॉम्बिनेशन की टेबलेट दी जाती है, या ज़्यादा पेट दर्द हो रहा हो तो ड्रोट्रावरिन मेफेनेमिक कॉम्बिनेशन की टेबलेट दी जाती है। इसे दिन में 2 से 3 बार देने के लिए सलाह दी जाती है। दस्त को रोकने के लिए ऑफ्लॉक्सासिन और निडाजोल कॉम्बिनेशन की टेबलेट सुबह शाम लेने की सलाह दी जाती है। साथ ही लैक्टिक एसिड बेसिलस, जिस टेबलेट को आप स्पोरलाइक टेबलेट के नाम से जानते हैं, यह भी दी जाती है। इसे 2-2 टेबलेट दिन में 3 बार दिया जाता है। और पेट में जो गैस बनी है इसको ठीक करने के लिए एंटासिड सिरप, जिसमें डाइजिन सिरप प्रमुख है, इसके अलावा म्यूकेन जेल, अलजेल सिरप कोई भी दी जा सकती है।
कैप्सूल के रूप में ओमेप्राजोल कैप्सूल तथा डोम्पेडोन कैप्सूल का कॉम्बिनेशन, पेंटाप्राजोल डोम्पेडोन का कैप्सूल कॉम्बिनेशन, कोई भी एक दिया जा सकता है। और यदि किसी मरीज के शरीर का टेम्परेचर बढ़ा हुआ है, उसको शरीर में दर्द भी हो रहा है, तो पैरासीटामोल टेबलेट भी साथ में दी जाती है। और इन सभी ट्रीटमेंट के साथ में ORS पाउडर, यह तो मुख्य रूप से दिया ही जाता है, जिसे प्रतिदिन 1 से 2 पाउच 1 लीटर पानी मिलाकर पीने होते हैं। साथ ही मरीज में ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीने की सलाह दी जाती है। यहाँ पर एक बात विशेष रूप से ध्यान रखें कि इस दस्त को तुरंत ही नहीं रोकें। कई बार ऐसा देखा गया है कि दस्त को तुरंत रोकने के लिए लोपेरामाइड टेबलेट दे देते हैं, जो मरीज में काफ़ी ज़्यादा नुकसान करती है। तो दस्त को तुरंत नहीं रोकें और धीरे धीरे इसको इलाज दें। तो इस तरह से यह पूरा इलाज 5 दिन तक दिया जाता है, और अगर उससे भी ज़्यादा फायदा नहीं होता है तो 1 या 2 दिन और दिया जाता है। गर्मियों में हुई दस्त, उल्टी तथा पेट दर्द ज़्यादातर इस इलाज से ठीक हो जाते हैं। अगर फिर भी यह इलाज 5 दिन लेने पर ज़्यादा फायदा नहीं हुआ है, दस्त 5 से 10 बार पूरे दिन में लग रही है, तो उसे हायर सेंटर गैस्ट्रोलॉजिस्ट डॉक्टर के पास रेफर किया जाता है। अब जान लेते हैं यदि इस दस्त का इलाज नहीं किया जाए तो मरीज में क्या समस्या हो सकती है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि दस्त के साथ व्यक्ति के शरीर में से पानी, इलेक्ट्रोलाइट तथा जरूरी न्यूट्रिएंट्स बाहर निकल जाते हैं। तो अगर दस्त को समय रहते ठीक नहीं किया जाएगा तो शरीर में पानी की कमी हो जाएगी, वह मरीज डिहाइड्रेशन हो जाएगा, और बार बार दस्त लगने के कारण एनएस में भी घाव हो जाता है, बहुत ज़्यादा कमजोरी आ सकती है, और कमजोरी की वजह से मरीज की मृत्यु तक भी हो सकती है। इस कारण से यदि सभी समस्याएं हो रही है तो तुरंत ही नज़दीकी अस्पताल में डॉक्टर के संपर्क करें और पूरा ट्रीटमेंट लेकर इस समस्या को दूर करें। तो इस तरह से हमने गर्मियों में होने वाली मुख्य समस्या पेट दर्द, उल्टी तथा दस्त के बारे में पूरी जानकारी जानी। यह जानकारी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताएं, और ऐसी ही बीमारियों तथा नई दवाओं के बारे में जानकारी जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं किसी नए वीडियो में नई दवा, नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।